आज आपको हाउस ऑफ ड्रैगन की एपिसोड 5 के बारे में बताएंगे, जिसका नाम है वी लाइट द वे। अगर आपने हाउस ऑफ ड्रैगन की पिछली एपिसोड्स नहीं देखी तो मैं आपको कहूंगा कि आप हमारे चैनल पे जाएं और इसकी पिछली 4 एपिसोड देखें, क्योंकि अगर आपने एपिसोड यहाँ से शुरू कर दी तो आपको इसकी बिल्कुल समझ नहीं आएगी। इसी तरह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद से मज़ीद अच्छे सीजन आप देख सकें और उनको एक्सप्लेन करके आप खूब उनको समझ सकें। एपिसोड की शुरुआत होती है तो हमें दिखाया जाता है कि लेडी रिया, जो कि डेमन की नापसंद होती है, और हमने पिछली एपिसोड में देखा कि उसके बारे में वो कहता है कि तुम बीवी से तो वहाँ की भेड़ें अच्छी हैं, वो दिखाई जाती है और वो घोड़े पर सवार होती है और शिकार के लिए निकली होती है कि अचानक सामने डेमन आ जाता है। डेमन और उसकी थोड़ी सी बहस होती है और वो डेमन से कहती है कि क्या आप हमारी मैरिज को अब कंज्यूमेट करने आई हैं, लेकिन डेमन के कुछ और ही इरादे होते हैं। डेमन उसको एक झटके से घोड़े से नीचे गिरा देता है और घोड़ा उसके ऊपर गिरता है और वो मर जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि किंग वसेरस ड्रिफ्ट मार्क की तरफ जा रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं। उनको वो मुवाफिक नहीं होता, वो उनके सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो वहाँ जा रहे होते हैं ताकि लॉर्ड लीनर के लिए, जो कि लॉर्ड कार्लस के बेटे हैं, उनके लिए रनेरा का हाथ मांग सकें। इसके बाद दिखाया जाता है कि लॉर्ड ओटो हाई टावर जो है वो जा रहे हैं, महल से जा रहे हैं, और एलिसेंट क्वीन जो है वो उनको रुखसत कर रही है और उनको कह रही है कि आप ना जाएं, लेकिन ओटो हाई टावर कहते हैं कि मुझे जाना ही होगा। लेकिन वो जाते जाते उसको समझा देते हैं कि तुमने रनेरा को मुझसे ऊपर चूज तो कर लिया, लेकिन बात इतनी है कि तुम एगन को किंग बनने के लिए तैयार करो, क्योंकि ये रियासत जो है, ये जो सल्तनत है, ये स्टेट है, कभी भी एक औरत को अपनी क्वीन नहीं मानेगी, उसके नीचे कभी भी मुत्तहिद नहीं होगी, कभी भी यकजा नहीं होगी। तुम्हें होश के नाखून लेने चाहिए और तुम्हें एगन को तैयार करना चाहिए। किंग वसीरस जब ड्रिफ्ट मार्क पहुंचते हैं तो कोई भी उनका इस्तकबाल के लिए नहीं खड़ा होता। ये एक किंग के लिए बहुत ज़्यादा इंसल्ट की बात होती है कि कोई भी उसका इस्तकबाल नहीं कर रहा। लॉर्ड कार्लस भी उसका इस्तकबाल करने नहीं आते। ये इसलिए होता है क्योंकि 6 साल पहले उन्होंने उनकी बेटी लीना जो थी उनसे रिश्ते से इनकार कर दिया था। आखिरकार लेडी लीना जो है वो बाहर आती हैं और किंग को कहती हैं कि मेरे बाप जो है उनकी तबीयत ज़रा ख़राब है, आयरस को लेके जाया जाता है। हम देख सकते हैं कि वसेरस जो है किंग, उसकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। जब वो वहां पहुंचते हैं तो लॉर्ड वसेरस जो है वो तख्त पर बैठा होता है और जैसे ही वो किंग को देखता है तो किंग के पास आता है। किंग की जो कजन होती है वो भी उसके पास आ जाती है। फिर किंग वसेरस जो है वो कहता है कि मैं आपसे डिनर का हाथ रनेरा के लिए मांगने आया हूँ, आप ये मेरी ऑफर कबूल कर लें। थोड़ी सी उनके दरमियान बहस होती है और किंग उसे यकीन दिलाता है कि मेरी हेयर जो है वो रनेरा ही है, इसके अलावा लॉर्ड वसेरस उसकी बात ये कबूल कर देता है और फिर रनेरा और लेनर जो है उनकी शादी तय पा जाती है। इसीलिए फिर रनेरा और लेनर को भी दिखाया जाता है कि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए वॉक कर रहे हैं और उसके दौरान वो एक दूसरे को अपने राज भी थोड़े से बता देते हैं, जिन राजों के बारे में मैं आपको एपिसोड के आगे जाके बताऊंगा। सर क्रिस्टन जो कि रनेरा से बहुत ज्यादा प्यार करते होते हैं और लास्ट जो आपको रात दिखाई गई थी उनमें उनके दरमियान सेक्स भी हुआ होता है, तो सर क्रिस्टन इस रिश्ते को बहुत ज्यादा सीरियस ले जाते हैं। वो रनेरा को प्रपोज करते हैं कि आए हम यहाँ से भाग चलते हैं, अपनी एक दुनिया बसाएंगे जहाँ हमें कोई भी तंग करने वाला नहीं होगा। लेकिन रनेरा कहती है कि मेरे ऊपर जो मैं हेयर बनी हूँ, मेरे ऊपर ये जो तख्त और ताज है, इसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन तुम मेरे साथ रहो और हमारा जिस तरह का पहला ताल्लुक है हम इसी तरह का ताल्लुक रखेंगे। लेकिन सर क्रिस्टन ये बात नहीं मानता और उसको इस शादी का बहुत ज़्यादा दुख होता है। ये सब जब रिश्ता वगैरह तय पा जाता है तो सब किंग लैंडिंग वापस आ जाते हैं। किंग लैंडिंग वापस आके सर क्रिस्टन को एलिसेंट बुलाती है, क्योंकि एलिसेंट के दिल में अभी भी होता है कि डेमन और रनेरा के बीच सेक्स जरूर हुआ है, इसीलिए तो उसे वो दवा जो थी वो पिलाई गई थी। इसलिए वो एलिसेंट जो है वो सर क्रिस्टन को बुलाती है। सर क्रिस्टन उसके कमरे में आते हैं, वो उससे पूछती है कि क्या रनेरा ने ये सब जो गुनाह है वो किया है। तो सर क्रिस्टन वो देखकर ये हैरान हो जाती है कि सर क्रिस्टन कहता है कि जी मैंने और रनेरा ने सेक्स किया है। वो ये सोच रही होती है कि शायद डेमन और रनेरा के बीच सेक्स हुआ है, लेकिन सर क्रिस्टन उसे कह देता है कि मैंने अपना ओर तोड़ा है और मेरे और रनेरा के बीच सेक्स हुआ है, आपने मुझे जो भी सजा देनी है आप दे सकती हैं। लेकिन एलिसेंट उससे कहती है कि ठीक है अब तुम जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि रॉयल वेडिंग हो रही है और बहुत ही किंग्स लैंडिंग में जश्न का सामान है, हर तरफ जश्न ही जश्न है, खाने पीने के बहुत से दस्तरखान है। वहाँ तमाम रियासतों के तमाम लॉर्ड्स आए हुए हैं, 7 किंगडम से जो है वो आए हुए हैं, सबको हर कोई आया हुआ है और ये शादी एंजॉय कर रहा है।
सब लॉर्ड जो होते हैं वो एक एक करके किंग को मुबारकबाद दे रहे होते हैं। इसी दौरान लॉर्ड कार्लस का सारा खानदान आ जाता है और सब खड़े हो जाते हैं, लेकिन सबको ये देखकर हैरानी हो जाती है कि प्रिंस डेमन भी आ जाता है और हर तरह की तरह एक झांसू किस्म की एंट्री होती है प्रिंस डेमन की। उसको निकाल दिया गया था लेकिन प्रिंस डेमन फिर भी आ जाता है और अपनी एक कुर्सी जाकर मंगवाई जाती है और वहां जाकर वो चुप कर बैठ जाता है। जब किंग तकरीर कर रहा जाती है, जो कि उससे नाराज होती है क्योंकि उसने सर ओटो हाई टावर को जो निकाल दिया था, इसलिए वो स्पीच के दौरान आ जाती है और सब कह रहे होते हैं कि इससे किंग को बहुत ज़्यादा नाराज़गी होगी, लेकिन वो एलिसेंट भी उसके साथ चेयर पे आकर बैठ जाती है और तकरीब का आगाज़ होता है। सब लोग डांस करने लगते हैं। इसी दौरान डांस के दादू के लीनर, जो सर लीनर होते हैं जिसकी शादी इस टाइम रनेरा से हो रही होती है, उसका एक राज होता है। उसका राज ये होता है कि वो गे होते हैं और वो एक लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करते होते हैं। वो लड़का उनका बॉयफ्रेंड होता है, वो भी इस शादी में इनके साथ होता है और यही राज जो है वो लेनर को भी रनेरा के बहुत से राज इसी लड़के ने बताए होते हैं कि इसने सर क्रिस्टन के साथ सेक्स किया है और वो सर क्रिस्टन की तरफ इशारा करके वो लड़का बताता भी है और इवन वो जाकर सर क्रिस्टन को भी ये बात बता देता है कि मुझे तुम्हारे राजों का पता है कि तुम्हारे और रनेरा के बीच क्या है, इसी तरह मेरे और लीनर के बीच भी ताल्लुकात हैं। ये सब डांस के बीचों बीच हो रहा होता है और फिर इसी तरह ये करते करते प्रिंसेस लीना, जो कि कार्लस की बेटी होती है, उसके साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करता है। फिर करते करते वो रनेरा के पास पहुंच जाता है और रनेरा उसे कहती है कि तुमने मुझसे शादी करनी थी, अगर तुमने मुझसे शादी करनी होती तो मुझे अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, अभी भी मुझे यहाँ से भगाकर ले जाओ, इसे गुस्से से कह रही होती है। जब वो डेमन से बात कर रही होती है कि तो किंग इकट्ठे हो जाते हैं और वहां से बहुत मार धाड़ की आवाज आनी शुरू हो जाती है। किंग और दूसरे लोग समझते हैं कि शायद डेमन और रनेरा के बीच कुछ मसला हो गया है और उन दोनों के दरमियान कोई लड़ाई होने लग पड़ी है। लेकिन जब सब लोग इधर उधर बिखरते हैं तो देखते हैं कि सर क्रिस्टन और वो जो लड़का जो कि लीनर का लवर होता है उसके बीच लड़ाई हो रही होती है और सर क्रिस्टन जो है वो लीनर के बॉयफ्रेंड को मार देते हैं। लीनर उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचता और सर क्रिस्टन अपनी सारी परेशानी और फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल देते हैं और उसको मार देते हैं। वेस्टरोस की शादी का मजा अब आता है क्योंकि जहां चीखे ना, कभी भी ऐसी शादी हमने नहीं देखी। गेम ऑफ थ्रोन्स में भी ऐसा ही था और इधर भी ऐसा ही है कि खून तो बहना ही है। जब जब कोई ना कोई शादी होनी है तो खून बहना है। फिर इनर और रनेरा की एक सादा सी शादी कर दी जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रिस्टन एक ग्राउंड में बैठा हुआ है और वो अपने आप को कत्ल करने ही लगता है कि वहाँ क्वीन एलिसेंट आ जाती है और वो उसको कहती है कि आप ऐसा ना करें और इस तरह वो रुक जाता है। इस तरह एपिसोड का इख्तिताम होता है। आपसे ये हम कहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सुने और आखिर तक सुने ताकि आपको स्टोरी की सारी समझ आ सके।